बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए जी, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, इसमें दो टॉपिक्स आएंगे। ट्रांजिशन मेटल की केमिस्ट्री अलग है और इसके बाद कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी केमिस्ट्री अलग है। ठीक है, तो ये दो लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा। इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द इंट्रोडक्शन टू द ट्रांजिशन मेटल। व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल, जिसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, इसको हम कहते हैं 4s एंड 3d। तो 4s में तो 2 ही होंगे और 3d में कितने होंगे, तो जो उसका नंबर होता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का जो नंबर होता है, ये 21 है और ये है 30। तो ये जो 1 है ना, ये 1 चला जाएगा इसमें और 30 के लिए 10 चले जाएंगे। तो ये आगे आएगा, ये टेक्निक भी सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। सबसे पहले डेफिनेशन है मेटालिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर कलर्ड। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कलर्ड आयन बनता है। एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, इसके लिए एक अलग चैप्टर होगा। फिर इसका शेप क्या है और इसके आइसोमर्स क्या है, फिर इसकी कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। ये तीनों जो है, ये तीनों हो सकता है मैं स्किप कर दूं, उसको बाद में करवाऊं, हो सकता है कि मैं इसके साथ ही कर लूं, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं डेफिनेशन से शुरू करते हैं। हमें ये तो पता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलर्ड आयन बनता है और कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। अब इन तमाम चीजों को कैटालिटिकल प्रॉपर्टी वाला आपको पहले भी बता दिया जा चुका है। केमिकल काइनेटिक के चैप्टर में आपको बताया था कि जो होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिटिकल इफेक्ट्स होते हैं, तो वो चीज हमने बताई थी, वही यहाँ पर भी अप्लाई होगी। और ये जो है, ये होता है कलर्ड आयन जो बनता है वो इसकी वजह से बनता है। इसकी डिटेल इसमें मौजूद है। वो लेवल्स तक में या एएस तक में भी आपने ये चीज समझी थी कि ये कलर्ड कंपाउंड बनाता है, लेकिन क्यों बनाता है अब उसको हमें समझना है। ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट वुड बी हेल्पफुल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्या होता है, इसके अंदर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास था हाइड्रोजन आयन और अमाइन NH3, तो हमारे पास एक लोन पेयर था। इस लोन पेयर ने इसको एक्सेप्ट किया था, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बना था, NH4 पॉजिटिव। तो बेसिकली ये था क्या, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने 1 2 3, और ये जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर डोनेट किया गया था हाइड्रोजन को। ये बाकी हाइड्रोजन इसके अपने थे, इसके पास इसका बॉन्ड पेयर था ऐसे। तो ये जो बॉन्ड बना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसको रिकॉल कर लो। तो ठीक है, ये रिकॉल क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मेटल और लीगेंड का जो कंपाउंड होगा, इसमें मेटल और लीगेंड वो होता है जिसका लोन पेयर होता है। लीगेंड आपके मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा ऐसे ऐसे, और मेटल जो होता है इसके पास डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल आएगा। तो जब डी ऑर्बिटल आएगा तो दैट मींस के मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, और लोन पेयर के, और लीगेंड जो होगा, लीगेंड एक स्पीसी होती है जिसके पास लोन पेयर होता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ये लीगेंड जो होगा, इसके पास लोन पेयर होगा, वो इसको डोनेट करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके पास इसको रिकॉल कर लेना जरूरी। रिकॉल हाउ टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल। अब जब ये इसको लोन पेयर देगा, तो अब शेप ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल क्या है, ये टेट्राहेड्रल है, 4 कोने हैं तो टेट्राहेड्रल है। या तो फिर ये स्क्वायर प्लेनर होगा, यानी कि ये यूं होगा 1 2 3 4, या तो यूं होगा 109 के एंगल से, 109.5 के एंगल से, या तो फिर ये यूं होगा, सेंट्रल एटम ये है तो 1 2 3 4, तो ये यूं चलेगा। इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, जब आपका लिगेंड क्लोरीन होता है, क्लोरीन, तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। फर्दरमोर कभी स्क्वायर प्लेनर होता है और कभी टेट्राहेड्रल भी होता है, डिपेंड्स। तो अब आगे चलते हैं, तो फिर इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए जी, डेफिनेशन क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। हमें पता है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसका जो सेंट्रल ब्लॉक होता है, सेंट्रल ब्लॉक यानी कि पीरियोडिक टेबल ये होता है ना, ये एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये पूरा पी ब्लॉक होता है, और ये नीचे वाला पूरा एफ ब्लॉक होता है। तो दिस इज डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, फॉर्मिंग 1 और मोर स्टेबल आयन। ठीक है, स्टेबल आयन का होना जरूरी है, स्टेबल आयन होना जरूरी है। अगर वो अनस्टेबल आयन बनाता है जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। विद पार्शियली फिल्ड यानी इनकम्प्लीट डी सबशेल, डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल क्या मतलब हुआ, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट्स जो अगर आयन बनाए, ठीक है, तो उनके डी ऑर्बिटल में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हो कि वो पार्शियली फिल्ड हो।
ठीक है, तो उसको हम डी ब्लॉक में लेते हैं। जैसे स्कैंडियम है Sc, इसका नंबर होता है 21, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 3s2, तो मतलब आर्गॉन तक तो आप चले गए, आर्गॉन तक होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है 4s2 एंड 3d1। स्कैंडियम का जो नॉर्मल चार्ज होता है वो होता है +3, तो इसका मतलब उसने ये दो भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई आर्गॉन 18 4s0 एंड 3d0। तो अब इस मेटल को आप ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं लोगे, क्योंकि इसका स्टेबल आयन विच इज स्कैंडियम 3+, जिसके अंदर डी ब्लॉक में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सही है, जिसके अंदर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ वही ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा, सही है जी। तो इसको मजीद आगे देखते हैं तो बात समझ आ जाएगी। इसी तरह जिंक के साथ भी होता है, जब जिंक होता है, अब जिंक का नंबर होता है 30, तो इसका मतलब है आर्गॉन के 18, 4s का 2 एंड 3d का 10, सही है। ये हो गए पूरे 30 हो गए, 18 हो गए, 19 20 और 10 30। अब जब जिंक अपना आयन बनाता है तो वी नो दैट जिंक का जो कॉमन आयन है वो 2+ है, तो इसका मतलब वो इसके 4s2 निकाल देता है। तो अब आर्गॉन 18 4s0 and 3d 10। अब 10 is not partially filled, it is fully filled, so it is again not a transition metal, ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो द फर्स्ट रॉ runs from scandium to zinc, ये बात हम पहले कर चुके, Sc TiV सरमन फी कोनी कूजन, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये आगे आएंगे। फिलिंग द 3d ऑर्बिटल्स, उनके अंदर 3d ऑर्बिटल यानी 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। प्रॉपर्टीज अराइज फ्रॉम एन इनकम्प्लीट d सबशेल इन एन एटम्स और एन आयन, एटम्स में भी हो सकते हैं और आयन्स में भी हो सकते हैं। जैसे कि ये एटम था और जब इसके आयन में गए तो अभी नहीं है, लेकिन अगर इसकी जगह आयरन ले लो, आयरन का नंबर है 26, तो 26 के अंदर जब तुम देखो, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन आगे आएगी तो आगे ही देख लेंगे इसको। अब मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, दिस इज ट्रू, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा इनके अंदर, ड्यू टू स्मॉल आयोनिक साइज एंड क्लोज पैकिंग, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज देन एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इसका कंपैरिजन क्या है, पोटेशियम ग्रुप 1 का है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, कैल्शियम ग्रुप 2 का है, ठीक है। दिस इज अल्कली मेटल, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड स्कैंडियम, यानी कि इसका नंबर है 19, इसका नंबर है 20, तो इसका नंबर है 21। ScTiV सर मन फी को, फिर आगे नी निकल, कू कॉपर एंड देन Zn आता है, सही है। तो ये कितना हो गया आपका, आयरन 26 है तो ये हो जाएगा 27 तक आएगा, और 3 एलिमेंट्स इसमें अभी गायब है। तो अगर गौर करो तो हमें पता चलता है कि 63 मेल्टिंग पॉइंट था, 850 था और एकदम 1400 हो गया, फिर 1600 हो गया, फिर 1900 हो गया, फिर 1900 हो गया, फिर नीचे आया। अब ये जो ट्रेंड टूट रहा है हमें इसको डिस्कस नहीं करना, हम बस ये कंपैरिजन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट 850 से बहुत ज्यादा है 1200, सही है, फिर 850 से ज्यादा है 1500, फिर 850 से ज्यादा है 14, 19, 1495। तो हमें पता चला कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आप ये नहीं लिख सकते कि ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, फिर इसका ज्यादा है, फिर इनके और ज्यादा है। तो आप कहते हैं एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर वो आपसे पूछता है कि एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट बताइए मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क है, तो आप कहोगे इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर ऑलवेज ग्रेटर देन नॉर्मल मेटल, ठीक है। ये है आपका कॉन्सेप्ट, ये याद रखिएगा। इसके साथ इसकी डेंसिटीज भी ज्यादा होगी, तो डेंसिटीज ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। इसकी डेंसिटी कम है, यानी कि ये पानी पर फ्लोट करता है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम, सॉरी GM नहीं, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोगे पानी का तो वो 1 ग्राम के बराबर होगा। इसी पर हमने एंथैल्पी चेंज वाला जो न्यूमेरिकल किया था, अगर आपको याद हो MCAT वाला, ठीक है, MC डेल्टा T वाला, कि डेल्टा MC डेल्टा T बराबर होता था Q के। इसमें जो M था ये था मास ऑफ वाटर, याद है। तो मास ऑफ वाटर को हम हमेशा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लेते थे, उसकी वजह यही थी। अब अगर आपके पास ऑयल हो, ऑयल, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर ऑयल जो होता है वो लीटर में बिकता है, केजी में नहीं बिकता। जब आप पाउच लेते हो उस पाउच के ऊपर लिखा होता है 1 लीटर, वो 1 लीटर 1 केजी नहीं होता। जैसे डालडा का पाउच ले लो, किसी भी ऑयल का पाउच ले लो, किसी भी कंपनी का,
तो वो 1 लीटर होता है। 1 लीटर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर आप इसको वेइंग मशीन पे रखोगे तो ये 1 केजी नहीं होगा। ये 1 लीटर है ना, ये अराउंड 890 या 900 ग्राम होगा, यानी कि इसमें 100 ग्राम्स का फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर इज लाइटर, तो जो भी ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो जो चीज भी 1 से नीचे होगी वो हमेशा पानी पर फ्लोट करेगी, और जो 1 से ज्यादा होगी वो सिंक कर जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इसीलिए पोटेशियम को लेवल में पढ़ाया जाता था, इट फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। पोटेशियम एंड सोडियम वगैरह ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। बट ग्रुप 2 वाले सिंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है। इसी तरह स्कैंडियम देख लो, टाइटेनियम देख लो, आयरन देख लो, आयरन बहुत ज्यादा हैवी, कॉपर उससे ज्यादा, हाँ कोबाल्ट उससे ज्यादा हैवी है, कॉपर Cu है, सही, तो उससे ज्यादा हैवी है। फिर इसमें मर्क्यूरी भी आता है, ठीक है ना, वो कहाँ आता है? वो बराबर में कॉपर आएगा 29 पर, कॉपर के नीचे कॉपर होता है, कॉपर के नीचे होता है मर्क्यूरी, और उसके नीचे होता है गोल्ड। मर्क्यूरी बहुत ज्यादा हैवी होता है, हमें पता है। लेड आगे आता है, लेड भी बहुत ज्यादा हैवी होता है, ठीक है। अब लेड ट्रांजिशन मेटल नहीं है, मगर मर्क्यूरी ट्रांजिशन मेटल है, कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, आयरन ट्रांजिशन मेटल है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी है। तो एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इट हैज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई दे ऑल आर मेटल्स, अग्रीड, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अग्रीड, एंड दे हैव हाई डेंसिटी, अग्रीड, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रांजिशन मेटल। फर्स्ट लॉ, अब जैसे ये पोटेशियम, पोटेशियम इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, इसका नंबर है 19, ठीक है। तो पोटेशियम में P के बाद 4s1 पे इलेक्ट्रॉन था, सही। जब इसका नंबर है 19, तो 19 वाले की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 1s2, 2s2, 2p6, वो ये रहा, सॉरी 2p6, 3s2 एंड 3p6, वो ये रहा, ठीक है। 3p पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 और 6, तो ये कितने हो गए? 2, 4, 6, 10 हो गए, 6 और 2 8, तो 18 हो गए। आपको एक और चाहिए, 19 है ना, पोटेशियम का नंबर होता है 19, तो एक और चाहिए। तो